तो इसे लूडो के बैक साइड पे सांपों वाली। तो ये जो ज़िंदगी में जंप्स आते हैं ना, वो इस तरह मिलते हैं आपको। हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी वेल्थ कंपाउंड होगी और नेटवर्थ आपकी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो चीज़ इंसान को मोटिवेट करती है वो पर्पस होता है। एक लड़का है जिसकी एज 18-19 है, 10K सेव कर रहा है। तो सवाल आपसे ये है कि आप कोई स्ट्रेटजी बताएं या कोई पाथवे बताएं जिससे एट द एंड वो अपनी 40s में 50s में जाके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। अब इस उम्र में हम क्या स्टेप लें, अब इस उम्र में हम क्या रिस्क ले सकते हैं। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो स्टीव जॉब्स ने कहा था। मार्केट्स तबाह हो चुकी हैं, आपने चीज़ जो उठाई थी वो माइनस में चली गई सारी। अब मोटिवेशन कहाँ से आएगी, आप तो उसके कदीम भी नहीं फटकेंगे। इलॉन मस्क कहता है जी मैं तो दुनिया जब छोटी पड़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो मैं तो मार्च पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि आँखों में हल्के पड़ जाएंगे पढ़ के आधी रात को जाग के, लेकिन यू विल स्टिल डू इट। आप मेरी जगह होते तो आप खुद को कैसे मैनेज करते और एक फास्ट ट्रैक पर कैसे लेते? अगर आपने सही स्टेप्स लिए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किए, तो इंशाल्लाह ओवर टाइम यू विल बिकम सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि आपका हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्टीन्यूटी इंश्योर करनी है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। आपने ज़हन में ये सोचना है कि जो मैं स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, इतनी मुझे अब एडवाइस अवेलेबल है जो आप लोगों के टाइम से माशाल्लाह अवेलेबल है। बहुत सारी एडवाइस जेन्युइन किस्म की आपको ऑनलाइन में मिल जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसकी वजह से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर आपने सही स्टेप्स लिए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किए, तो इंशाल्लाह ओवर टाइम यू विल बिकम सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि आपका यूर हंग्री, यूर क्यूरियस, इसके साथ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बेसिक बुनियादी असूल आप फॉलो कर रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी वेल्थ कंपाउंड होगी और नेटवर्थ आपकी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो चीज़ इंसान को मोटिवेट करती है वो पर्पस होता है। पर्पस आपको ये बताता है कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। आमतौर पे अवाम ने कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। अगर आप पाकिस्तानी अवाम की बात करें ना, तो इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या होता है कि यार एक आध प्लॉट ले लें या इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स ही कर लें। क्यों? ताकि आगे जाके बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। यूजली ये बेसिक तरीन गोल होते हैं। पर्पस आपको वो मोटिवेशन देता है कि आप लॉन्ग टर्म चीज़ करेंगे। जब आप हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे ना, जब आप किसी डिप में गए होंगे, जब आपकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, नेगेटिव में चली गई हैं, मार्केट्स तबाह हो चुकी हैं, आपने चीज़ जो उठाई थी वो माइनस में चली गई सारी, अब मोटिवेशन कहाँ से आएगी, आप तो उसके कदीम भी नहीं फटकेंगे। तो फिर आपको पता होगा यार बेसिक प्रिंसिपल्स मुझे क्लियर हैं कि जो चीज़ नीचे जाती है उसने ऊपर भी जाना होता है। प्लस मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसके ऊपर फेथ है कि ये चीज़ इवेंचुअली मुझे उस तरफ लेके जाएगी जो मैं चाहता हूँ अचीव करना। फिर जिसे कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। आप जो अच्छा काम करेंगे, और पर्पस हायर है। आजकल की दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल उठाएं, अमेजोन उठाएं, एप्पल उठाएं, ये सारी पर्पस ड्रिवन होती जा रही हैं। पर्पस ड्रिवन है कि जो ह्यूमैनिटी को चेंज करना चाह रही हैं। इलॉन मस्क कहता है जी मैं तो दुनिया जब छोटी पड़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो मैं तो मार्च पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो ये पर्पस जो है ना, ये इस दुनिया से भी बड़ा है। जितना मर्जी हालात ख़राब हो जाएं, आपको पता है जी मैंने ये सफ़र शुरू क्यों किया था। ये ज़िंदगी के ये जो नुस्खा है ना, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम नहीं आता। ये आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करने में काम आएगा कि मैंने जो मास्टर्स है वो शुरू क्यों किया, इसके पीछे मेरी क्या रीज़न थी। फिर जब हालात ख़राब होंगे, पढ़ने का टाइम भी नहीं होगा, या आप थके हुए हैं, आपकी आंखों में हल्के पड़ जाएंगे पढ़ के आधी रात को जाग के, लेकिन यू विल स्टिल डू इट, क्योंकि आपको पता है जी कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद है, मैंने ये करना ही करना है। तब वो आप चीज़ कर पाएंगे। कुछ आप चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी करेंगे जिनको कहा जाता है फोर्स मल्टीप्लायर्स, जो आपके कैरियर को ऊपर ले जाएंगे। वो एक गेम होती थी लूडो के बैक साइड पे, सांपों वाली। वो एक सीढ़ी लगी होती थी, एक तरफ सांपों वाला होता था। तो आप डाइस फेंकते थे तो आप एकदम कई जगहों पे आप वो उससे ऊपर चले जाते थे, सीढ़ी आपको मिल जाती थी। तो ये जो ज़िंदगी में जंप्स आते हैं ना, वो इस तरह मिलते हैं आपको कि आप सही जगह पे सही वक्त पे पहुंच जाते हैं, सही जगह पे पैसे लगा देते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो आप सही स्टॉक में पैसे लगाएंगे, सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप दूसरों से एकदम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन साथ में वो स्टांपों से बच के भी रहना है कि कोई गलत कदम नहीं उठाना। तो इट्स ऑलवेज अ बैलेंसिंग एक्ट। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम उस्मान है, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। और मेरा सवाल आपसे ये है कि एक लड़का है जिसकी एज 18-19 है,
वो मंथली अपने 10K सेव कर रहा है पाकिस्तानी रुपीस, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसने इन्वेस्ट किधर करना है और एट द एंड उसने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किधर से करनी है, लेकिन वो सेव कर रहा है 10K मंथली। तो सवाल आपसे ये है कि आप कोई स्ट्रेटजी बताएं या कोई पाथवे बताएं जिससे एट द एंड वो अपनी 40s में 50s में जाके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। गुड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सक्सेस के लिए होती है ना लाइफ में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो हंगर है। आप लोग हंगर शो कर रहे हो। मेरे अंदर अभी तक ये हंगर चल रही है, हालांकि मेरी एज से 10 साल भी कम लोग जो हैं वो मुझे जब बात करते हैं ना, तो वो उनकी बात स्टार्ट, क्वेश्चन उनका स्टार्ट यहाँ से होता है, अब इस उम्र में हम क्या करें, अब इस उम्र में हम क्या स्टेप लें, अब इस उम्र में हम क्या रिस्क ले सकते हैं। स्टे हंगरी स्टे फुलिश, जो स्टीव जॉब ने कहा था कि हंगरी होना ज़रूरी है, फिर आपको क्यूरियस होना ज़रूरी है, जो आपका सेकंड पॉइंट है कि हम क्या करें। ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि हम क्या करें ताकि हम फ्रेंडशिप बिल्ड हो सके, दैट इज़ क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। तजस्सुस होना ज़रूरी है कि कोई तरीका ऐसा है कि मैं भी अमीर बन जाऊँ, कोई तरीका ऐसा है कि मेरी भी हालात बदल जाएँ। अब आपके लिए भी वही नुस्खा है, लेकिन आपकी उम्र में आपका दिल ये कर रहा होता है 18-19 साल में कि यार मैं तो छा जाऊँ और मैं जल्दी-जल्दी अमीर हो जाऊँ। रातों रात मैं कोई छक्का मारूँ और अमीर हो जाऊँ। म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, लोगों इनको पता ही नहीं है। जबकि क्रिप्टो में मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी अलिफ बे का उनको नहीं पता। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो उसे कहते हैं स्पेकुलेशन। सो मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग स्पेकुलेशन। सो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सीखना है और फिर कुछ इन्वेस्ट करना है। पहला काम तो ये करना है कि अभी तक तो एक ही बैंक अकाउंट होता है या फिर इजी पैसा का अकाउंट होगा, तो आप बैंक अकाउंट 2-3 करें। फिर वही फार्मूला है कि आपने अगर 10,000 बचा लिए हैं तो उसको इस यहाँ से यहाँ लेके आएँ। 10,000 ये जो यहाँ पे लाए हैं, अब इसके बाद आपने ये पोर्टफोलियो थिंकिंग डेवलप करनी है। कई दफ़ा रात को बैठ के हम 12-1 बजे जैसे मार्केट गिरती है धड़म से, तो कहते हैं यार निकलो निकलो, भागो भागो, जल्दी से बेच दो सारा कुछ। तो वो बड़ा जज्बाती फैसला होता है, वो बहुत ही गलत फैसला होता है। तो ऐसे फैसलों से बच के रहना। तो यूजुअली ये जो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट होती है ये स्टेबल होती है। और आपकी सिचुएशन में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो टाइम आपके पास कम है तो उसमें आप लाजमी तौर पर एक्सपर्ट्स को एंगेज करें। कासिम के केस में व्हेन ही इज़ इन 20s तो थोड़ा सा इसने स्टडी कर लिया और इसने रिसर्च कर लिया, इसने थोड़ा सा टाइम लगा लिया समझने में। आपके केस में अभी आप रिलेटिवली न्यू हैं, नए हैं, तो आप उतना ही बच के चलना है। आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको थोड़ा रिटर्न दे, लेकिन अगर आपने 10,000 डाले हैं तो साल में 12,000 15,000 हो जाएँ। 10,000 डाले तो साल में 5,000 ना हो जाएँ या 3,000 ना रह जाएँ या 1,000 ना रह जाए या ₹1 ना रह जाए या ज़ीरो हो जाए, मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। तो ये दैट इज़ हाउ वॉरेन बफेट स्टाइल अगर आपने ग्रोथ करनी है, कंपाउंडिंग का मज़ा लेना है, तो होराइज़न आपका ज़हन में होना चाहिए कि मैंने अमीर जल्दी नहीं बनना, मैंने अमीर आराम से बनना है। बन जाऊँगा, जो मैंने स्ट्रक्चर फ़ॉलो कर रहा हूँ, ये सक्सेसफुल बनाएगा मुझे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करें कि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल। तो ओवर टाइम वेल्थ ग्रो होती है। तो आपके लिए अर्ली इन योर टीन एज या जेन अल्फ़ा और जेन ज़ी मैसेज ये है कि रिलैक्स रहें। फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, आप इंशाल्लाह योर नेटवर्थ विल इंक्रीज ओवर टाइम। मैं स्टूडेंट भी हूँ और साथ साथ मैं मेटास देख रहा होता हूँ, सोशल मीडिया का काम भी करता हूँ और रियल स्टेट का भी हाउ ना है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एज अ बिगनर इन सब कामों में आप मेरी जगह होते तो आप खुद को कैसे मैनेज करते और एक फास्ट ट्रैक पर कैसे लेके आते? फास्ट ट्रैक करना ही क्यों है? क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि चीज़ों में जल्दी नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो पेशेंस की गेम है, लॉन्ग टर्म की गेम है। तो कोई भी चीज़ अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके ज़हन में होराइज़न जो है ना वो सालों साल का होना चाहिए, 10 से 20 साल का होना चाहिए। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसी कंपनीज़ के जो मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे अगले 5 से 10 साल में, इवन 20 साल में। तो टॉप 5 स्टॉक्स की आप देख सकते हैं, टॉप 7 स्टॉक्स की आप देख सकते हैं कि अगले 30 सालों में मैंने कहा ये जो टॉप 7 स्टॉक्स हैं मेरे ख्याल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब जो मेरी बातें हैं वो ज़रूरी तो नहीं है कि कोई सहीफ़ा तो नहीं है और ना ये कोई आई कैन नॉट कमिट कि वो सही साबित होंगी, उसमें से चीज़ें गलत भी साबित हो सकती हैं। लेकिन आपको रिसर्च करके जो चीज़ पता चल रही होती है वो अपना व्यू पॉइंट आप शेयर कर रहे होते हैं।
तो हर चीज़ को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट करना चाहिए कि आपको उसके उस शक की निगाह से थोड़ा देखना चाहिए और आपको उसकी खुद से रिसर्च करनी चाहिए। पर वरना आपने खीर ठंडी करके खानी है, मुँह नहीं जलाना। सो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म खेलना है। जो भी आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे ना, आप अपना मुँह जला लेंगे और आप उस चीज़ से मुतनफ़िर भी हो जाएँगे। यार वो मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट छोड़ दी है क्योंकि उसमें तो मेरा सारा नुकसान हो गया, सारे पैसे मिट्टी में मिल गए, इवन दोस्तों से उधार लेके डाले हुए थे। इस तरह की स्टोरीज़ आपको घर-घर में मिलती हैं। आपने कहा जी आप मेटा पे काम कर रहे हैं और आपकी रिसर्च उसके ऊपर है। अच्छी चीज़ ये है कि अपने फ़ील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करें। आपके फ़ील्ड में ऐसी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए आपके पास कि कोई आपकी तरह का बंदा ना मिले। बिकम द बेस्ट इन योर फ़ील्ड। सो इसको मैं चीज़ कहता हूँ वो ये है कि आपने अपने ऊपर जो 2 ये मैंने आपको बताया ना असूल, तीसरा ये है कि द डायरेक्शन और द एडवाइस आई हैव फॉर यू इज़ के इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को भी और इसको ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी है और क्वेश्चंस हैं तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। पर्सनली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम माई सेल्फ और इस सिलसिले में फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर ही एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सो ऑल वी आर ट्राइंग टू डू हियर टुगेदर इज़ टू एजुकेट द मैसेज और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की। Register now for our next Financial Freedom Workshop at Legend 46. Link is in the description.